हेलो क्लास, वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल। सो इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमने कर लिया है। उसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, दैट व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ डिजीज़, व्हाट इज़ डिजीज़ फ्री एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। ओके, तो ये सब हमारा हो चुका है। देन उसके बाद हम टाइप्स कर रहे थे, दैट जो डिजीज़ के कोज हैं ये हम बाद में करेंगे, बट अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दैट कैटेगरीज ऑफ डिजीज़। सो उसके अंदर हमने फर्स्ट कर ली थी, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। ये हमने टाइम ड्यूरेशन के बेस पर की थी। इट मीन्स क्या होता है, इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं कुछ, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज़, एंड द डिजीज़ विच complete in the or which takes a very long period, these are called chronic disease. ओके, सो ये हमारे टॉपिक हो चुके थे। देन आज हमारे पास न्यू टॉपिक है, ये वाला कोज ऑफ डिजीज़ है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब उसके बाद पहले ये देखो, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जो ये वाला आपका टॉपिक है कोज ऑफ डिजीज़, ये लास्ट में होगा और ये कंप्लीट मतलब इसका ऑल ओवर होगा। जैसे अभी आप पहले कैटेगरीज पढ़ लेना कि भाई जो डिजीज़ है उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आप कुछ नेम पढ़ोगे, देन उन डिजीज़ के नेम से ही आपको पता लग जाएगा कि जो डिजीज़ है उसका मेन कोज क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला टॉपिक आपका लास्ट में होगा। ओके, देन अभी हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट वाला ही, दैट इज़ जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है, दैट इज़ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, सो आपको पता होगा कि भाई कुछ डिजीज़ कैसी होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ओके, इट मीन्स कुछ डिजीज़ कैसी होती है, मान लो ये एक डिजीज़ पर्सन है, ठीक है। इट मीन्स एक पर्सन को डिजीज़ लग गई है तो वो क्या हो जाएगी, एक जो हेल्दी पर्सन है, सेकंड जो हेल्दी पर्सन है उस तक ट्रांसफ़र हो जाएगी, चाहे वो किसी भी वे से हो, चाहे वो एयर की हेल्प से हो, वाटर या फिर टच की हेल्प से हो, या फिर सॉइल की हेल्प से, या फिर फूड की हेल्प से, ठीक है। वो कोई भी मीडियम हो सकता है ट्रांसफ़र होने का। देन क्या होती हैं, कुछ डिजीज़ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती हैं किसी भी मीडियम के थ्रू। इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या बोलते हैं उनको हम, इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। या फिर जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं इन्हीं का सेकंड नेम क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या नाम है इन्हीं का, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होता है, इट मीन्स जो एक दूसरे के टच में हो। इट मीन्स जो डिजीज़ क्या हो जाती हैं आपकी, ट्रांसफ़र हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो इन्फेक्शियस डिजीज़ का, लाइक आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे इन्फेक्शियस के अंदर जो कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड के अंदर क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली स्प्रेड हो सकता है, तभी क्या बोलते हैं, दैट स्नीजिंग करते टाइम क्या है, हैंकी वगैरह है अपने माउथ पर और नोज़ पर रखना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। आप देखो बुक के अंदर आपका क्या दे रखा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले के अंदर टॉपिक यहाँ पर दे रखा है आपका, दैट वन ग्रुप ऑफ कोज इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर इन इमीजिएट कोज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। इट मीन्स जो डिजीज़ आपकी क्या हो जाती है, इमीजिएट स्प्रेड हो जाती हैं, एकदम से हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब देखो कोई भी डिजीज़ है तो उसका कोई ना कोई तो माइक्रोब होगा ही। अब वो माइक्रोब क्या होगा, किसी भी हेल्प से, अब मान लो ये एक डिजीज़ पर्सन है, ओके। अब इस डिजीज़ पर्सन को मान लो कि कॉमन कोल्ड ही हो गया, ठीक है, या फिर ये मान लो कि आपकी वायरल फीवर हो गया है, ठीक है। तो वायरल फीवर किसकी वजह से होगा, वायरल की हेल्प से, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसने क्या की, स्नीजिंग की, तो क्या हो गया, जो एक हेल्दी पर्सन था उस तक क्या चले गए, जो ये माइक्रोब्स थे, जो ये वायरस थे, ये इस हेल्दी पर्सन के अंदर इसने एंट्री कर ली, और क्या होगा फिर ये इसके अंदर भी डिजीज़ कोज कर देंगे, डिजीज़ को स्प्रेड कर देंगे। तो मेन किसकी हेल्प से हुआ, स्नीजिंग की हेल्प से, लेकिन स्नीजिंग के अंदर गए क्या, हेल्दी पर्सन के अंदर माइक्रोब्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिजीज़ होंगी, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी, वो आपकी माइक्रोब की हेल्प से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी एक डिजीज़ पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर ना आपके कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, दैट थिंग्स टू पॉन्डर। इट मीन्स अब ऊपर तो हमने बात कर लिया इन्फेक्शियस डिजीज़ की, बट डू ऑल द डिजीज़ स्प्रेड टू ऑल पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन। क्या सारी की सारी जो डिजीज़ होती है, मान लो एक पर्सन डिजीज़्ड है, ठीक है, तो और ये वाला एक पर्सन कैसा है, हेल्दी है,
तो क्या सभी डिजीज़ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती हैं? आप सोच के देखो, बहुत सारी डिजीज़ के नाम आपको पता है, तो कुछ ही जो डिजीज़ ऐसी होती है जो कि स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि सारी की सारी डिजीज़ हैं वो स्प्रेड नहीं हो सकती हैं। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, व्हाट आर द डिजीज़ दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। अब वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे नाम ले सकते हो, लाइक कैंसर है। ओके, सो कैंसर क्या होगा, मान लो एक पर्सन को कैंसर हो गया, अब ये इसके टच में रहता है, तो सेकंड पर्सन है वो हेल्दी ही रहेगा, ठीक है। उसके अंदर कैंसर के क्या है, माइक्रोब्स नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो जो सेल्स हैं इसकी बॉडी में, उनके अंदर कैंसर हो रखा है। अब सेल थोड़ी ट्रांसफ़र हो रही हैं, इसलिए क्या है, इस टाइप की जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड नहीं होती हैं। ओके, अब जैसे और भी आप डिजीज़ ले सकते हो, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का आपने नाम सुन रखा होगा, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो पर्सन होता है जिसको ये डिजीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस वाली, उस पर्सन को इजीली मतलब कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने की उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब मान लो एक पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब ये एक हेल्दी पर्सन है, इसको विज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये अगर इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा तो डिजीज़ है जो स्प्रेड हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं आपकी जो कि स्प्रेड नहीं होती हैं, ठीक है, स्प्रेड नहीं हो सकती। सो इस टाइप की डिजीज़ के लिए भी हमने एक टर्म रख रखी है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, पहले वाली कौन सी थी, इन्फेक्शियस, जो कि स्प्रेड हो रही थी, उसके जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस, इट मीन्स जो कि स्प्रेड नहीं हो रही है। ओके, और पहले वाली जो इन्फेक्शियस थी उसका दूसरा नाम क्या था, कम्युनिकेबल, इट मीन्स वो क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से ही स्प्रेड हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कैसी होंगी आपकी, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, फर्स्ट क्या हो गई, कम्युनिकेबल, एंड सेकंड क्या हो गई यहाँ आपकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप जैसे ही अपने नोट्स बनाओगे तो उसके अंदर आप यहाँ पर इस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉलम बनाना और यहाँ पर आप नॉन इन्फेक्शियस का, ठीक है, और फिर उसके यहाँ पर 3-4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल्स लिखोगे, इसका अदर नेम लिख दोगे, ठीक है, और भी आप 1-2 पॉइंट ऐड कर देना, ठीक है। मैक्सिमम 5 पॉइंट्स इसके अंदर ज़रूर होने चाहिए आपके। ओके, सो यहाँ पर आपका कंप्लीट नॉन इन्फेक्शियस के बारे में ही बता रखा है इस कंप्लीट पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। इट मीन्स जो कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि माइक्रोब्स के थ्रू क्या है, स्प्रेड नहीं होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, लाइक कैंसर है, ठीक है। कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ मीन्स जो कि हमारे पेरेंट्स में थी और फिर उनसे हमारे अंदर आ गई, बट अब ये क्या होगी कि वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ही पास हो सकती है। ये नहीं है कि किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में हम जैसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगी, उनको डिजीज़ लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, सेम वे से क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी सुन रखा होगा ना। अब अगर आप किसी बीपी वाले पर्सन के पास बैठोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी बीपी हाई हो जाए। ओके, सो ये कैसी हो गई हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब ठीक है भाई, जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, जो स्प्रेडिंग वे हैं वो भी बहुत सारे हैं, मतलब किस तरीके से जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो रही है। अब उनका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है आपका, डिफरेंट है। अब जो हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, उनके लिए भी क्या है, डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट क्या है आपके पास ट्रीटमेंट है, इन्फेक्शियस के लिए भी और नॉन इन्फेक्शियस के लिए भी। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि भाई डिजीज़ किस टाइप की है, इन्फेक्शियस है या फिर नॉन इन्फेक्शियस है, और कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है। ओके, सो यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेफिनेशन हो गई है, एग्जाम्पल्स हो गए हैं, और उनके बीच में 1-2 डिफ्रेंशिएट पॉइंट हो गई हैं। ओके, आप ये वाले जो इंटरनल क्वेश्चन हैं ये भी ट्राई करना। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्फेक्शियस डिजीज़। इट मीन्स जो हमने अभी पढ़ा, अभी तो ठीक है हमने नॉर्मल वे से पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिजीज़ की भाई जो स्प्रेड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। बट अब क्या पढ़ेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट हम किसको बोलेंगे, अभी मैंने बताया कि भाई एक हेल्दी पर्सन है, एक डिजीज़ पर्सन है, ठीक है। डिजीज़ पर्सन से इस हेल्दी पर्सन के अंदर डिजीज़ है जो स्प्रेड हो रही है। अब इसको स्प्रेड करने के लिए बताया था कि जो माइक्रोब्स हैं
वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जाएंगे। लेकिन ये माइक्रोब्स क्या है, ट्रांसफ़र होने के लिए क्या है, इनको कुछ ना कुछ एक तरीके से व्हीकल चाहिए। इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए इनको कुछ ट्रांसपोर्टेशन का वे चाहिए, ठीक है, कुछ एजेंट चाहिए जिसके ऊपर ये बैठकर चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप ऐसे एग्जांपल मान सकते हो कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है, तो आप कोई ना कोई व्हीकल लेके जाओगे। अगर कम डिस्टेंस है तो आप साइकिल पे चले जाओगे, बाइक पे, स्कूटी पे, ठीक है। तो आप इस तरीके का कोई भी व्हीकल यूज़ कर सकते हो। सो सेम तरीके से क्या होगा, इस डिजीज़्ड पर्सन से इस हेल्दी पर्सन के अंदर माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र होने के लिए भी क्या है, कुछ न कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है, कुछ न कुछ इसको भी व्हीकल चाहिए, सो दैट जो माइक्रोब है वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाए। उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एजेंट। ओके, अब ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को कोज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम कि भाई जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमने कैसे कैसे डिवाइड कर रखे हैं। सो अब हम बात करते हैं कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इट मीन्स जो डिज़ीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, तो अब हम उनकी नेमिंग पढ़ेंगे। सो आपने यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे कॉमन जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके नेम सुन रखे होंगे। कौन कौन से नाम सुन रखे हैं आपने? अब इनमें से देखो, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म और प्रोटोजोअन्स, ये नाम आई थिंक आपने सभी ने सुन रखे हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई भी सुन रखी होगी, और क्या है, कुछ आपने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो सुन रखे होंगे। अब इन्हीं का सेकंड नेम क्या है, प्रोटोजोअन्स। ओके, क्या बोलते हैं इनको हम, प्रोटोजोअन्स। सो ये सारे के सारे क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वर्म्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि भाई जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके वेल वे से क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की गई है कि भाई किस बेस पर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। अभी आपको यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन नीड करने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख देना कि भाई जो वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, ये सभी के सभी क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है। अब वो कैसे इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है उसको कोज करने वाले वो देखो। अब यहाँ पर देखो, आपके ये लिख रखे हैं, कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पर देखो, जैसे जो ये फर्स्ट वाला है इसके अंदर क्या है, सार्स जो वायरस है उसका नाम लिख रखा है, ठीक है। ये आपको वैसे लर्न करने की नीड नहीं है, बट आपको बस नॉर्मल ये डायग्राम्स दिखा रखे हैं कि भाई इस टाइप के जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं। ओके, जैसे ये लिख रखा है पिक्चर्स ऑफ लेशमानिया, ये क्या है आपका एक प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ओके, फिर सेम नाम से क्या है, ये वाला स्टेफाइलोकोकी, ये आपका एक बैक्टीरिया है। ओके, बस ऐसे ही आपको लर्न करना है। ये एक वोम का एग्जांपल दे रखा है, राउंड वोम का, तो बस आपको सिर्फ इनकी पिक्चर्स देखनी है अभी, सो दैट आपको अभी आगे नाम आएंगे ये, तो वहाँ पर आप लर्न करना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अब भाई मेन जो कैटेगरी आती हैं, अब आपको क्या करना है कि इस जो ये फुल पैराग्राफ है ये पढ़ना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस, ये वाला पैराग्राफ आपको कंप्लीट पढ़ना है, और इसके अंदर आप क्या बताओगे, दैट इस तरीके से लिखोगे आपकी भाई जो, जैसे यहाँ पर क्या है, वायरस ऐसे लिखोगे, वायरस के आगे इट मीन्स यहाँ पर आप, एक सेकेंड, आप ना इसको इस तरीके से लिखना, जैसे पहले यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लेना, इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लाइन ना लगाकर फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख देना डिजीज़्ड। ओके, डिजीज़ लिख देना। तो यहाँ पर फिर आपके जैसे यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट्स के नाम लिख दोगे, लाइक वायरस, ठीक है। फिर यहाँ पर 2-3 डिजीज़ के नाम लिख दोगे आप, ठीक है। सेम तरीके से फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, बैक्टीरिया, और यहाँ पर आप 3-4 एग्जाम्पल लिख दोगे। ओके, तो आपको कंप्लीट इस तरीके से एक टेबल टाइप में बनाना है। सिर्फ ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, ऊपर वाला जो पैराग्राफ आपका दे रखा है, ये वाला कहाँ भाग गया, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ से आप और भी डिजीज़ के नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लर्न हो, जो भी आपको पता हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखो, या फिर आप और डिजीज़ के नाम जो भी आपको पता हो, उनके एजेंट हैं वो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, खुद सर्च कर सकते हो। सो आप सभी के ऐसे ही लिखोगे, बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्म, प्रोटोजोआ, इस तरीके से नाम लिखकर इन्फेक्शियस एजेंट्स के, और फिर उनके आप 3-3, 4-4 एग्जाम्पल ज़रूर लिखोगे, ठीक है। आपके इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं पेपर में। अब उसके बाद देखो, जैसे ये तो हो गया भाई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इट मीन्स डिवीजन हो गया एक तरीके से। बट यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है कि भाई वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इसके लिए,
तो मेन क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़। इट मीन्स अब मान लो कि भाई जो डिजीज़ है वो तो वायरस से हो रखी है, लेकिन क्या है बैक्टीरिया वाले की क्या दे दी, मेडिसिन दे दी, तो क्या इसके ऊपर इफेक्टिव रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो इस तरीके से क्या है पहले पता होना चाहिए कि जो डिजीज़ है वो किस इन्फेक्शियस एजेंट से हुई है, तभी क्या है जो फिजिशियन है वो क्या करेगा, सूटेबल जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है कि भाई वायरस लगा लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पर जो वायरस है, यस अब देखो, तो यहाँ पर जो वायरस है एग्जांपल के लिए हमने लिया है, तो वो इनसाइड भी रहता है होस्ट के, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इनसाइड रहते हैं। अब बैक्टीरिया और वायरस और फंजाई ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, क्विकली मल्टीप्लाई। इट मीन्स जैसे एक बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर गया तो 2 बन गए, फिर अगले बार में ही वो 4 बन गए, फिर 6 बन गए, फिर 8 बन गए। इस तरीके से क्या है वो बहुत क्विकली डिवाइड होते हैं, बहुत क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं। किसके कंपेरिजन में, एज स्लोली इन द वॉर्म। इट मीन जो वॉर्म होते हैं उनके अंदर क्या होती है, जो ये मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो आपका सेम तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है कि भाई सारे के सारे क्या हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड से हैं, ठीक है। सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं, बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी डिफ़र भी करती हैं। सो उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी क्या है जो ड्रग्स मीन्स यहाँ पर ड्रग्स का मीनिंग क्या है, मेडिसिन से है, ठीक है, कि जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाती है इन डिफरेंट कैटेगरीज के बेस पर ही, कि भाई जो डिजीज़ है वो कौन से इन्फेक्शियस एजेंट से हुई है। ओके, सो दैट वो इजीली क्या कर सके, वर्क कर सके, क्योंकि सेम ड्रग है वो सब, ये नहीं है कि भाई फीवर है और आपने जो मेडिसिन है वो ले ली कोल्ड की, ठीक है। अब आपको कोल्ड है और आपने जो मेडिसिन है वो ले ली टाइफाइड की, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग होता है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन होता है। ओके, अब जो ये मेडिसिन है इनके लिए आपकी एक साइंस के अंदर टर्म आती है, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हमारे पास ये मेडिसिन हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। इट मीन्स जो बायोलॉजिकल ये एजेंट आए हैं, ठीक है, जो भी ये एजेंट आए हैं इन्फेक्शियस एजेंट, इनको हम बायोलॉजिकल एजेंट भी बोल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है, लिविंग, और ये सारे के सारे क्या हैं, लिविंग हैं। कोई भी वायरस लगा लो या फिर बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, सारे के सारे क्या करते हैं, ये लिविंग हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट। तो इन बायोलॉजिकल एजेंट के लिए क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इनके ऊपर अपोजिट इफेक्ट डालते हैं, इनके ऊपर एंटी इफेक्ट डालते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करते हैं, मान लो यहाँ पर आपके इस पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल दे रखा है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये मान लो कि जो भी बैक्टीरिया है उसने एक पर्सन की बॉडी के अंदर एंट्री कर ली है, ठीक है। बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद क्या है, बैक्टीरिया की अभी बताई थी क्या करना शुरू कर देगा, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है, मान लो बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए हैं बॉडी के अंदर। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देंगे। सो इनसे बचने के लिए क्या करेंगे, अब हमने ऊपर से क्या ली है इसके अंदर, पेनिसिलिन। एक सेकंड रुकना है, कलर चेंज कर लेते हैं। यस, अब मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक मेडिसिन ले ली है, एक पेनिसिलिन की जो एज अ एंटीबायोटिक है वो हमने यूज़ की है। ओके, सो जो पेनिसिलिन हमने यूज़ की है वो क्या करेगी, इन बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया का जैसे आपने 5th चैप्टर में पढ़ा है ना कि भाई प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर होता है, एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर होता है। सो सेम वे से क्या होता है, ओके, तो सेम तरीके से क्या होता है, जैसे सेल एनिमल का स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेम तरीके से बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप ये मान सकते हो कि भाई ये बैक्टीरिया है, जैसे प्लांट के अंदर क्या होती थी, आउटर कवरिंग को क्या बोलते थे, सेल वॉल। ओके, सेम वे से क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। अब ये सेल वॉल है, पेनिसिलिन ने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या हो जाएंगी, इन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है जो डिज़ोल्व हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। जो ये अभी मल्टीप्लाई होकर और बैक्टीरिया बन रहे हैं ना, इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं रहेगी, सेल वॉल ही नहीं बनेगी, तो क्या है, ये इतनी मतलब ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या है, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी, हम बिल्कुल हेल्दी है जो वो फील करेंगे। ओके, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी एंटीबायोटिक की हेल्प से। सेल वॉल डिज़ोल्व होते ही क्या है, जो बैक्टीरिया है उनका जो कंप्लीट फंक्शन होता है, ठीक है, कंप्लीट जो वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट दिखा रहे थे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक है। इस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं किसको, जो ये बैक्टीरिया काम करते हैं। बैक्टीरिया क्या मतलब, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ब्लॉक कर देते हैं बायोकेमिकल पाथवे को। इट मीन्स जिस तरीके से वो काम करते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने का, तो उस पाथवे को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। कौन, एंटीबायोटिक, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया है हमारा कंप्लीट। देन उसके बाद सेम वैसे क्या है कि भाई मान लो हमने पेनिसिलिन ही ले ली, ठीक है, ये बात तो हमारे क्या थी, बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई हो गई थी। लेकिन फिर मैंने बताया था ना कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब सेम जो मेडिसिन होती है वो सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है जैसे अगर हम वायरस के लिए लेते हैं, बट वायरस डू नॉट यूज़ दिस पाथवे। अब वायरस के तो क्या है, अलग पाथवे है। बैक्टीरिया का तो नॉर्मल काम क्या है कि भाई बैक्टीरिया अंदर आया और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन सेम तरीके से वायरस इम्पैक्ट नहीं करता है। जैसे क्या होता है, आप ये मान सकते हो, जैसे आप ये मान सकते हो कि भाई जैसे दो फ्रेंड हैं, ठीक है, एक ये मान लो, एक ये मान लो, ठीक है, ये मान लो श्रेष्ठ है, ये मान लो चलो कुणाल है। अब क्या है, इन दोनों की किसी के साथ लड़ाई हो गई, चलो मान लो किसके साथ लड़ाई करवा देंगी, रोहिन के साथ करवा देते हैं। ओके, अब ये लड़ाई कर रहे हैं तो कैसे होगा कि भाई श्रेष्ठ ने तो इसको सिर्फ क्या है मुक्का मार दिया, इसने क्या है इसको थप्पड़ मारा, तो दोनों का क्या है, मारने का तरीका अलग अलग है। सेम तरीके से ये वायरस है और ये बैक्टीरिया है, तो दोनों का मारने का तरीका क्या है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, मारने का तरीका अलग अलग है। सेम तरीके से क्या हो जाएगा, अब अलग अलग वे हो गया है हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने का, इसलिए क्या होगा, एंटीबायोटिक भी क्या होगी, अलग होगी इसके लिए, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर काम करती हैं। ओके, देन आपका फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीन्स ऑफ स्प्रेड। इट मीन्स जो डिजीज़ हैं वो किस तरीके से स्प्रेड होती हैं। ओके, सो स्प्रेड वाला टॉपिक और आपका जो कोज वाला टॉपिक है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम कैसे है वो देखो, जैसे आपने अभी ऊपर ये पढ़ा ना, मैंने बताया कि भाई आपको इस तरीके से टेबल बनानी है कि भाई यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट और यहाँ पर आपको डिजीज़ के नेम लिखने हैं। सेम वैसे आप क्या करोगे, मीन्स ऑफ स्प्रेड के अंदर भी इसी तरीके से लिखोगे। मीन्स ऑफ स्प्रेड यानी कि जो भी डिजीज़ है वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, या फिर स्टार्टिंग में ही कैसे आ रही है। ओके, वो देखो, अब जो मीन ऑफ स्प्रेड है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। लाइक बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो एयर से होती हैं, ठीक है, और क्या होती हैं, जैसे वाटर से हो गई। सेम वे से फिर क्या है, कुछ अदर एनिमल की वजह से हो गई हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्या हैं आपके स्प्रेडिंग वे हैं कि जो डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड हो रही है। तो आप सेम वे से क्या लिखोगे यहाँ पर, स्प्रेड मीन, ऊपर हेडिंग डाल लेना, ठीक है, स्प्रेड मीन, और यहाँ पर डाल लेना डिजीज़। ओके, ये ब्लैक पेन से लिख लेना, ये नीचे वाले ब्लू से। अब यहाँ पर आप 2-3 एग्जाम्पल लिखोगे सेम तरीके से, फिर सेम तरीके से जो वाटर से डिजीज़ स्प्रेड हो रही है उनके नाम लिखोगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इनकी जो एक कंप्लीट तरीके से एक टेबल बना लोगे, ठीक है। अब ये भी आपको काम खुद ही करना है कि आप किस तरीके से बनाओगे। ओके, सो ये इस वाले कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर आपका यही दे रखा है जो कि हमने पहले पढ़ा है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, जो नहीं फैलती उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर आपके बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई कोई तो कैसे फैलता है, स्नीजिंग की हेल्प से फैल गया, तो स्नीजिंग के लिए जो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एयर के अंदर चली गई पहले और फिर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री कर गई। सेम तरीके से क्या है कि भाई सोयल इन्फेक्टेड थी, सोयल के अंदर क्या था, कुछ ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, या फिर मान लो कि ये वेजिटेबल्स हमने बिना वॉश किए खा ली तो उसके ऊपर क्या है, कंटामिनेटेड थी वो। इट मीन्स उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए थे और वो हमने खा ली तो वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से एंट्री कर गए। तो इस तरीके से आपके क्या है, जो डिजीज़ स्प्रेड होने के जो वे हैं वो आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, सो आप ये डिजीज़ हैं जो स्प्रेड होने के, ये आप खुद करोगे। अभी इनके नाम बता दिए हैं, देखो जैसे आपके यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बता रखा कि कैसे कैसे स्प्रेड होती हैं। फर्स्ट वाले क्या है, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की हेल्प से फैलती हैं। इट मीन्स जैसे हैंडशेक किया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, जैसे हैंडशेक हो गया, या फिर वैसे टच में आ गए, या फिर कोई भी जो पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, किसी को डिजीज़ है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ हैंडशेक कर लिया, या फिर उसका झूठा खाना खा लिया, या फिर उसके जो क्लोथ हैं वो हमने यूज़ कर लिए, तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। सेकंड क्या है फिर, बाई एयर। इट मीन्स इसने वही स्नीज किया या फिर कफ किया और एयर के थ्रू इस तरीके से हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया।
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे ये वाला हो गया फूड वाला और क्लोथ्स वाला, ओके, ये हो गया। फिर बाई फूड, उसके बाद आपको पता है मलेरिया किसकी हेल्प से होता है, मॉस्किटो की हेल्प से। बहुत सारे कैसे होते हैं जो एनिमल की हेल्प से, जैसे रेबीज़ हो गया है तो वो क्या होता है, मंकी के काटने से हो गया, डॉग के काटने से हो गया। तो इस तरीके से क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो जाती हैं, ओके। सो आप ये सारे के सारे कैसे बनाओगे इसकी टेबल, इस तरीके से बनाना। पहले तो आप यहाँ पर लिखना स्प्रेड मीन, ओके, स्प्रेड मीन, इट मीन्स कैसे, एयर के थ्रू हो गई जैसे, ओके। एक बता देती हूँ, ठीक है, स्प्रेड के अंदर मान लो आपने एयर लिख दिया, ठीक है, कि वही से। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिजीज़ के एग्जाम्पल, 3-4 आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना। उसके बाद बताना है कोज, इट मीन्स ये किस तरीके से ये स्प्रेड हुए हैं, इट मीन्स एयर के थ्रू कैसे आए हैं, कि भाई पर्सन ने स्नीजिंग की या फिर कफ की और जो वाटर ड्रॉपलेट है वो आपके कहाँ पर एंटर हो गए हैं, वो आपके दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो गए, ओके। सो इस तरीके से आप एक कंप्लीट टेबल बना लोगे। तो आपका यहाँ तक का ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़ के देखना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।